दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस एक ऐसे मोड़ की जहां राजनीति का तापमान अचानक बढ़ गया है और जिस नाम ने अभी अभी चर्चा की शुरुआत की। पक्ष अपनी उपलब्धियों को उसी टोन में पेश कर रहा है, देखिए हमने किया है। वो सिर्फ बोलते हैं और आने वाले महीनों में यही नैरेटिव वॉर असली जंग बनेगी। जनता का मूड भी दो तरफ झूल रहा है। एक तबका कहता है कि राहुल में अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास दिखता है, जबकि दूसरा मानता है कि अभी भी उनमें स्पष्ट रणनीति की कमी है। लेकिन सभी मानते हैं कि मौजूदा माहौल में जो भी कहानी ज्यादा असरदार तरीके से कही जाएगी वही सच्चाई के रूप में स्वीकार की जाएगी। राजनीति में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। आगे की कहानी में कई खुले मोर्चे हैं। एक ओर राहुल का नया इमेज बिल्डिंग कैंपेन, दूसरी ओर सत्ता पक्ष की काउंटर स्ट्रेटेजी और बीच में मीडिया की हलचल। कौन सी आवाज जनता के दिल में उतरती है, यही तय करेगा कि अगले चुनावों की धारा किस ओर मुड़ेगी। यह सिर्फ व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह उस लोकतंत्र की कहानी है जो रोज अपने नए रूप में ढल रहा है। जो कल राहुल के लिए खतरा माना जा रहा था, वही कल उनकी मजबूती भी बन सकता है अगर वक्त पर सही चाल चली जाए। इसलिए यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब उसे नया मोड़ मिल रहा है और आगे जो भी होगा उसे देखने के लिए हमें ध्यान से हर कदम, हर बयान और हर प्रतिक्रिया पर नजर रखनी होगी। अब धीरे धीरे सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिक गई हैं, आगे क्या होने वाला है। दिल्ली के गलियारों से लेकर गांव के चौपालों तक हर जगह एक बेचैनी है। यह बेचैनी सिर्फ राहुल के भविष्य को लेकर नहीं, बल्कि उस राजनीतिक माहौल को लेकर भी है जो अब पहले से कहीं ज्यादा अनिश्चित हो गया है। सत्ता की चालें अब सीधे मैदान में नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चल रही हैं और यही पर्दे के पीछे का खेल सबसे दिलचस्प होता है। कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश की राजनीतिक दिशा तय कर देंगे और इनमें से कुछ फैसले ऐसे होंगे जो राहुल की टीम को चौंका सकते हैं। उनकी रणनीति इस बार सिर्फ विपक्ष को घेरने की नहीं, बल्कि जनता की सोच को बदलने की होगी। आज का युग सिर्फ नारों का नहीं है। आज की राजनीति इमेज और इन्फ्लुएंस का खेल बन चुकी है और इसी खेल में जीत उसी की होगी जो जनता की धड़कन समझ पाएगा। राहुल के करीबी कहते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को साफ निर्देश दिए हैं, अब हम रिएक्ट नहीं करेंगे, अब हम खुद नैरेटिव सेट करेंगे। इसका मतलब है कि आने वाले वक्त में राहुल सिर्फ मुद्दों पर नहीं, भावनाओं पर भी फोकस करेंगे। उनके नए कैंपेन में युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा और हर कार्यक्रम का मकसद होगा लोगों के दिलों में भरोसा जगाना। लेकिन सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। उनके पास संसाधन है, अनुभव है और वे जानते हैं कि हर मोड़ पर संदेश को कैसे पलटना है। मीडिया मीनवाइल इस टकराव को दिन रात भुना रहा है। हर दिन एक नई कहानी, हर हफ्ते एक नया एंगल। कभी राहुल की यात्रा चर्चा में रहती है तो कभी किसी बयान को लेकर हंगामा मचता है। पर इस सारे शोर के बीच असली लड़ाई परसेप्शन की है। जनता वही देखती है जो बार बार दोहराया जाता है और वही सुनती है जो भावनाओं को छू जाए। इसीलिए हर शब्द, हर तस्वीर, हर पोस्ट अब सावधानी से प्लान की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अब मौसम बदलने की चर्चा शुरू हो चुकी है। कुछ कहते हैं कि राहुल की टीम डिजिटल मोर्चे पर पहले से ज्यादा एक्टिव है। छोटे छोटे वीडियो, स्थानीय भाषाओं में मैसेज और सीधी बातचीत, यह सब उनकी नई रणनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरी ओर ट्रोल वॉर भी जोरों पर है। हर बात का जवाब और हर दावे का पलटवार जारी है। यही आधुनिक राजनीति का मैदान है जहां लाइक, शेयर और ट्रेंड असली हथियार बन चुके हैं। वे आलोचना से डरते हैं और जो विपक्ष में हैं वे बोलने से डरते हैं। ऐसे में देश के लिए सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि इस डर के माहौल से है जो धीरे धीरे सोचने की आजादी को खत्म कर रहा है। यह भी समझना होगा कि प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल जवाबदेही के साथ होना चाहिए। पुलिस या शासन जब भी किसी समुदाय के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है तो उसे यह साबित करना होता है कि वह कानून के तहत और सबूतों के आधार पर काम कर रहा है, न कि किसी भावनात्मक या राजनीतिक दबाव में। लेकिन जब कार्रवाई सिर्फ एक दिशा में होती है तो यह संदेश जाता है कि सरकार निष्पक्ष नहीं, पक्षपाती है।
यह पक्षपात ही समाज में नफरत की सबसे बड़ी जड़ बनता है। आज जरूरत है संवाद की। संवाद उस किस्म का जो सत्ता और जनता के बीच पुल का काम करे, न कि दीवार का। संवाद जो भय और क्रोध की जगह विश्वास और सहमति पैदा करे। लेकिन जब सरकारें आलोचकों को देशद्रोही कहने लगती हैं तो संवाद खत्म हो जाता है, और जहां संवाद खत्म होता है वहां लोकतंत्र की जगह हुकूमत ले लेती है। अब यह लड़ाई सिर्फ एक राज्य की या एक समुदाय की नहीं रह गई है। यह उस सोच की लड़ाई है जो यह तय करेगी कि भारत आगे कैसा देश बनेगा। ऐसा देश जहां इंसान की पहचान उसके धर्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसके अधिकार से होगी, या फिर ऐसा देश जहां नागरिक अपनी आस्था के कारण डर में जिएंगे। जो लोग कहते हैं कि यह सब राजनीति का हिस्सा है, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि राजनीति सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि जनता के जीवन पर असर डालने वाला यंत्र है। जब राजनीति नफरत पर टिकी हो तो उसका असर सिर्फ भाषणों तक नहीं रहता, वह धीरे धीरे लोगों की सोच में घुस जाती है, बच्चों की परवरिश में उतर आती है और समाज के दिलों में दीवारें खड़ी कर देती है। यही दीवारें सबसे खतरनाक होती हैं क्योंकि वे बिना आवाज किए एक पूरे देश को बांट देती हैं। इसीलिए आज जरूरी है कि हम अपने भीतर झांकें, सवाल करें कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक नागरिक हैं या सिर्फ दर्शक बन गए हैं। क्या हम सच के साथ हैं या सिर्फ उस सच के साथ जो हमें सुविधाजनक लगता है, क्योंकि सच्चाई कभी आरामदेह नहीं होती, वह हमेशा चुनौती देती है और वही चुनौती समाज को बेहतर बनाती है। मैं रविश कुमार आपसे यही कहूंगा, डर से बड़ा कोई रोग नहीं है और सवाल से बड़ा कोई इलाज नहीं। अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप अन्याय के खिलाफ बोलते हैं तो आप लोकतंत्र की सांसों में अपनी आवाज मिला रहे हैं, और अगर आप चुप रहते हैं तो इतिहास आपकी चुप्पी को भी गवाही बना लेगा। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम समझें, देश की असली लड़ाई सत्ता बदलने की नहीं, सोच बदलने की है। क्योंकि जब सोच डर में जीने लगे तो सबसे बड़ा बदलाव भी बेअसर हो जाता है। ये जो लोग हैं जो हर रोज मेहनत करके अपने बच्चों के लिए रोटी जुटाते हैं, जो अपने खेत में, दुकान में, रिक्शे पर या दफ्तर में पसीना बहाते हैं, इन्हीं से देश बनता है। मगर इन्हें ही हर रोज किसी न किसी नाम पर बांट दिया जाता है। कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भाषा, कभी क्षेत्र, ताकि वे एकजुट न हो। क्योंकि जब जनता एक होती है तब सत्ता को जवाब देना पड़ता है,